सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल-फातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे बैठे हुए नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना कैसर आज़मी साहब, वो सदर जलसा ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हसीब इक़बाल साहब, वो जनाब अल जामिअतुल अशरफिया सिक्ठी मदरसे के मैनेजर जनाब फैयाज़ अहमद साहब व दीगर उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम व शोराए ज़ाम, फर्श पर बैठे हुए मुसलमान, दूर नज़दीक से आए हुए हाजी सोहराब साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब, मोहम्मद याकूब साहब, वज़ीर शान साहब के मेहमान, इज़्ज़त माँ पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब बहुत ठंडा दे रहे हैं। 12 बज चुका है। हाफिज कारी शाहिद रजा साहब ने और हाजी सोहराब साहब ने हमको तारीख लिखवाया था 11 जून। अब हम चल रहे हैं 12 जून। 11:52 हो चुके हैं। शहरी का वक्त अभी बाकी है। तो बात सही है कि अब आप लोगों के भी 12 बज चुके हैं, घड़ी के भी 12 बजने वाले हैं, तब तो बुलाने पर भी आप नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, पोस्टर की हेडिंग देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि आज भी ऐसे औलाद मौजूद हैं जो अपने वालिदैन के इसाल सवाब के लिए इतना बड़ा एहतमाम कर रहे हैं। ना सुभान अल्लाह। कितने तो ऐसे भी औलाद हैं कि माँ बाप की ज़िंदगी में ही पूछने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो काबिल मुबारकबाद हैं औलाद जो अपने माँ बाप के इसाल सवाब के लिए ये जलसा, ये उलमा की आमद अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि सैयद साहब किसी वजह से कर्फ्यू की वजह से ना आ सके या और भी उलमा ना आ सके, तो या अल्लाह आले रसूल के सदक़े में हमारे हाजी सोहराब साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। ये उलमा के कदम की बरकत से या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे।
जितने हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र में और बरकतें अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। जिनके वालिदैन पर्दा फरमा चुके हैं, या अल्लाह उनके कब्रों में रहमत नूर की बरसात फरमा दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। आप लोग पूरा खा करके बैठे हैं, लेकिन हाजी सोहराब साहब ने कहा कि कारी साहब जल्दी स्टेज पे चलिए, बाद में खाना खाइए। इसका मतलब हमको ये खाना नहीं खिलाएंगे, सेहरी खिलाएंगे। तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, अभी रमज़ान जल्दी ही गुजरा है, पिकअप पकड़े हुए हैं, आदत बनी हुई है। आप खैरियत से हैं ना? सजावट देख करके, ये एहतमाम और इंतज़ाम देख करके मुझे एक शेर याद आ रहा है, पढ़ें? सुभान अल्लाह। सुभान आप लोग सुनेंगे? सुभान अल्लाह कहेंगे? नहीं भी सुनेंगे तो हम ज़रूर सुनाएंगे। नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं। मौलाना हसीब साहब, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, जो एहतमाम करते हैं, नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, एहतमाम करते हैं, फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। वाह वाह वाह। फलक से आके फरिश्ते सलाम करते हैं। और यजीदियत को कहा है हाजी सोहराब ने ये जलसा करके कि यजीदियत से कहो भूल करना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल करना आए इधर, यजीदियत से कहो भूल करना आए इधर। मौलाना हसीब साहब यही मिजाज दे रहे थे आपको कि यजीदियत से कहो भूल करना आए इधर, भूल करना आए इधर। क्यों? हसन हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं, हसन हुसैन मेरे घर कयाम करते हैं। नबी के बज़्म का जो एहतमाम करते हैं, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है, कहाँ कहाँ मेरे आका की बात होती है। और फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं, फरिश्ते आके वहाँ का तवाफ करते हैं। हाजी सोहराब, जहाँ भी गुंबद खजरा की बात होती है, जहाँ भी गुंबद खजरा की बात होती है, फलक पे शाहे मदीना की बात होती है। और ये जलसा करके इन्होंने इस हंगामे में, इस महंगाई में, ई बंद ऊ बंद, ऊ डाउन, या अल्लाह क्या क्या डाउन, इस डाउन में भी इतना बड़ा जलसा करके हाजी सोहराब इनके भाई इस्लाम ज़ीशान याकूब ये बता रहे हैं कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, कांटे निकाल देता है। नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और ये मैसेज दे रहे हैं हाजी सोहराब उनके घर वाले कि मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम, मेरा पीर गौसे आजम है, पीर गौसे आजम है। मैं कादिरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, पीर गौसे आजम है। कौन? जो लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है, लहद से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। और पोस्टर में मैंने देखा है हाजी सोहराब हज करके आए हैं, लेकिन और लोगों के नाम के आगे
पीछे मैंने हाजी नहीं देखा, इसका मतलब हज नहीं किए हैं लोग जी। हाँ, तो हम सबको ये बताते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़िए, बोलिए इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कीजिए। जब अशरफिया मदरसे से हमारे उस्ताद हाफिज कारी निसार अहमद साहब हमको सन 1985 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाए थे, उस जमाने में हमको गोरखपुर में पचमा अंवारुल उलूम में उन्होंने भेजा था शोबे हिफ्ज़ पढ़ाने के लिए। 300 रुपए तनख्वाह थी और ये घड़ी 1300। तो 3 से शुरू हुए, 13 से रिटायर हो गए अपने मदरसा से। आप तो ढेर पर रिटायर होंगे, कम से कम 70-80। मौलाना हसीब साहब भी रिटायर होंगे तो कम से कम 85-90। लेकिन हम 300 से शुरू किए, 1300 पे रिटायर हो गए। हम रिटायर हैं, शोबे हिफ्ज़ पढ़ाते पढ़ाते अब बिल्कुल हम रिटायर हो गए। लेकिन या अल्लाह, ये 13 से 3 से शुरू हुए और 13 में ख़त्म हुए। और ये अल्लाह, जो मैं सोचा नहीं था कभी कि मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी हज कर पाएगा और उसके बाद उम्रा भी कर लेगा, वो भी दूसरे के पैसा से नहीं, हज बदल नहीं। मैंने अपनी गरीबी में जो पैसा इकट्ठा किया उसी पैसे से अल्लाह ताला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कब, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। आपसे भी कहूँगा कि नमाज पढ़िए और नमाज के बाद अल्लाह से रो रो के दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में दुआ कबूल फरमाएगा। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं। अभी एहसान जी पूरी आए होते, पढ़ते ना तो एक को लड़के बैठे नहीं रहते, बुढ़वा पे खाली बुढ़वा खड़ा हो रहा है। ये सब कितने चालाक हैं कि जब बूढ़ा पढ़े तो बूढ़ा उठे और जब जवान पढ़े तो पूरा बच्चा चच्चा कुल उठ जाए। एहसान जी पूरी को मैंने पढ़ते हुए देखा है मुबारकपुर में और जगह पर। या अल्लाह, पूरा पैसा लेके दौड़ते हैं, कुर्सियाँ पर से भी ढंगरा जाते हैं, कुर्सियाँ को मार देते हैं पैरवा से। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? गिरने के लिए भी नहीं डरते हैं सब, इतने कुल लड़के पैसा लेके दौड़ते हैं। लेकिन गाल छुहाड़ा हो गया है कि नहीं? बूढ़े हो गए ये बेचारे बूढ़ऊ जो है कि पैसा भजा भजा करके आ रहे हैं। तो हमको पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह ताला पैसा तो इतना दिया है, इतना दिया है कि किसी सरकारी को भी उतना नहीं दिया होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी सरकारी आदमी को भी उतना पैसा नहीं मिल रहा है जी जितना हमको अल्लाह ने दिया है। बेशक। इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने घर का तवाफ हमें नसीब फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए? इसलिए मैं गनी हूँ, इसलिए मैं पैसा वाला हूँ, है कि नहीं? तो आपसे भी कहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? हाँ, सरकार की मोहब्बत है। और जब सरकार की मोहब्बत आपके दिल में रहेगी ना, तो मौलाना हसीब साहब जो शेर की तरह गरज रहे थे, आप भी गरजेंगे और कहेंगे कि जुनून में गर्द से माहौल का रुख मोड़ देते हैं। हम तो वो हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे आका को तौहीन की नजरों से मत देखो, जमाना जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते। वाह 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 वाह। जब सरकार की मोहब्बत आपके दिल में रहेगी तो मौलाना हसीब साहब की तकरीर नींद में भी आपको याद आएगी, ख्वाब में भी याद आएगी मौलाना हसीब क्या कह रहे थे। तो नबी से इश्क कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं। जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, आंसू बहाने वाले हैं। उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। वहाँ कैसे साहब समाज फरमाए, आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, अदब से बैठो यहाँ, अदब से बैठो यहाँ। आशिकान मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, अदब से बैठो यहाँ। क्यों? वो
कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं। और मेरे नबी की हदीस है, मौलाना हसीब साहब से बाद में पूछ लीजिएगा कि ये बेवकूफ ज़कीउल्लाह जंगीपुरी आया था तो सही कहा है कि गलत कहा है। मौलाना कैसर साहब से भी पूछ लीजिएगा, फैयाज साहब से भी पूछ लीजिएगा। हमने उलमा के ज़बानी सुना है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। तो क़यामत में एक ऐलान किया जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत में एक ऐलान होगा, जैसे योगी का ऐलान हो रहा है, बुलडोजर करो, मकान गिराओ, अजान बंद करो, मैं कसाऊं। तो उसी तरह से एक ऐलान होगा क़यामत के दिन। क्या ऐलान होगा? वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, महशर में ये निदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, महशर में ये निदा होगी। कौन? जो गौ से पाक का नारा लगाने वाले, जो गौ से पाक का नारा। बेशक इन्होंने कहा यह हाफिज मिल्लत का फैज़ान बोल रहा है। जो इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, जलसे में बैठे हैं, ये बज़्म है आका की, आना तो करीने से इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। अब मेरे साथ सब लोग मिल करके दरूद शरीफ पढ़िए। जो पगडंडी पे बैठे हैं वो भी, जो टेंट हाउस के खटिया पे बैठे हैं वो भी, जो चौकी पे बैठे हैं वो भी, जो चेयरमैन चेयर पे बैठे हैं वो भी, जो चौतारी चौतारा पे बैठे हैं वो भी। सब लोग मेरे साथ मिलकर के दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घटाएं झूम कर उड़ती है जब मदीने से, सदा ये आती है हर मोमिनों के सीने से। मुसलमानों दरूद पढ़ो जरा करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। हुजूर आ भी सकते हैं इस जलसा में। कहिए साहब यकीन है कि नहीं? डॉक्टर यतीम है कि नहीं? इंतकाल कर गए, उन्हीं के घर वाले आप लग रहे हैं, लगता है ना? हाँ, हमको लग रहा था। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, और जितने लोग हैं जिनके घर वाले इंतकाल कर गए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो सरकार आ सकते हैं कि नहीं? जब जमीन के अंदर कब्र में आ सकते हैं तो सराय मुबारक के इस जलसा में क्यों नहीं आ सकते हैं? और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद सुन भी सकते हैं। बोलिए, यकीन है कि नहीं? हा? इस वाक़े से हमको यकीन होता है। यकीन तो पहले ही था, लेकिन जब ये वाक़या हम दोहराते हैं और मौलाना हसीब साहब के ज़बानी, उलमा के ज़बानी सुनते हैं तो ईमान और हरियर हो जाता है। हरियर मतलब समझते हैं? हरा भरा, उभरहालिंग हो जाती है। हाँ, ईमान की उभरहालिंग हो जाती है, ईमान और ताज़ा हो जाता है। कैसे? हमने किताबों में पढ़ा है, उलमा के ज़बानी सुना है। हज़रत मुहद्दिस सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं जब हज करने गया, क्यों हाजी मुबारक आप कहाँ जा रहे हैं? हाजी सोहराब साहब जा रहे हैं खाना खिलाने। हमको बिना खाए बैठा दिए कि कारी साहब चलिए, और अब लोगों को धीरे धीरे खाना खिलाने जा रहे हैं। कितने अच्छे आदमी हैं। हाँ, हमको फंसाए हैं और लोगों को यहाँ से ले के जा रहे हैं। बहरहाल कहते हैं कि मैं जब हज के अरकान अदा
मेला कर रहा था, एक नौजवान हाजी मेरे अगल बगल, जहां भी मैं जा रहा था अगल बगल वो भी नजर आ रहे थे, लेकिन सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ रहे थे। रहा नहीं गया, मैंने पूछ दिया कि हाजी, जवान हाजी, ये बताइए आपको दुआ याद नहीं है? तब पढ़ रहे हैं कि कसदन जो है दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहद्दिस साहब, मैं अब हकीकत बता रहा हूँ। कहा बताइए। क्या मेरे अब्बा एक काफिले के साथ सफर कर रहे थे, मेरा बचपना था, अब्बा के साथ मैं सफर कर रहा था, जैसे हमारा मुनमुनवा आया है हमारे साथ। तारिक रजा, हमने कहा बेटा चलो, तबीयत कुछ अलील है, धूप इस बात की दलील है, हाँ, गर्मी इस बात की दलील है, मेरी तबीयत अलील है, बेटा चला साथ में चलो। तो आदमी अपने बच्चों को ले लेता है। वो कहते हैं मुहद्दिस साहब, वो नौजवान हाजी बताने लगे कि मेरा बचपना था, मैं अब्बा के साथ सफर कर रहा था, काफिला गुजर रहा था, घना जंगल पड़ा, उसी जंगल में काफिला ठहर गया। जब काफिला जाने लगा तो मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं ठहर गया, काफिला चला गया, मेरे अब्बा जान की हालत इतनी खराब हो गई कि उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या देखा कि मेरे अब्बा की सूरत जो है बरशकल हो गई। अब मैं बड़ा गम में पड़ा, जल्दी से अपना रुमाल, अपना गमछा, एक चादर मैंने अपने अब्बा के चेहरे पर उड़ा दी और उसके बाद गम में डूब गया। यार अल्लाह, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा कि तुम्हारे अब्बा इतने गुनहगार थे, इतने पापी थे कि अल्लाह की फटकार, अल्लाह का अजाब दुनिया में नाजिल हो गया, चेहरा मस हो गया, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। लोग कोई क्या कहेगा देखेगा तो। कहने लगे मैं अफसोस में पड़ गया, या अल्लाह कैसे नहलाऊंगा, कैसे कफनाऊंगा, कैसे कब्र में अब्बा को दफनाऊंगा। गम की जंजीर में जकड़ा हुआ था कि हल्की सी मुझे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो मैंने क्या देखा, उस घने जंगल में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, जिनके आने से पूरा जंगल बिल्कुल उजाला ही उजाला हो गया और गमागम बिल्कुल खुशबू से महकने लगा। जब महकने की बात आई है तो हम सुन्नियों को आला हजरत का शेर याद आता है कि उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सरकार आला हजरत सुभान अल्लाह, क्या ईमान को ताज़ा कर देते हैं आपके अशार। उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा कि रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और अनवर फर्रुखाबादी कहते हैं कि जिस तरफ से मेरे सरकार गुजर जाते हैं, जिस तरफ से मेरे सरकार गुजर जाते हैं, फूल तो फूल है कांटे भी संवर जाते हैं, फूल तो फूल है कांटे भी संवर जाते हैं। मुहद्दिस साहब फरमाते हैं अपनी किताब में कि वो नौजवान बयान करते करते कहने लगे, हाजी जी, ए मुहद्दिस साहब सुनिए, जब वो बुजुर्ग तशरीफ लाए पूरा जंगल महक उठा, जगमग जगमग उजाला हो गया। क्यों न हो, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और हाजी सोहराब कहते हैं, खुदा करे कि वहीं जाके मेरी जान निकले जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। कहने लगे मुहद्दिस साहब, क्या लोगों, वो नौजवान हाजी बयान करते करते कहने लगे कि वो बुजुर्ग हमारे अब्बा के करीब आए और आने के बाद कपड़ा हटाया, चादर हटाई और उसके बाद अपना नूरानी दस्ते मुबारक फेर दिया। मेरे अब्बा का चेहरा जगमग जगमग चमकने लगा, चमक उठा। जब वो जाने लगे तो पैरों से लिपट गया। आप कौन से बुजुर्ग हैं, पता बता के जाइए, बड़ी मुसीबत में काम आए हैं, बड़ी कठिन वक्त में काम आए हैं, मैं अफसोस में था, आप बड़ी मेहरबानी फरमाए हैं, कौन है आप? तो आवाज आती है, मेरा ही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा बाप गुनहगार जरूर था, पापी जरूर था, सेहकार जरूर था,
लेकिन एक अच्छा मामूल ये था कि जब बिस्तर पे सोने जाता था रात में तो 101 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करता था, तब सोया करता था। इससे पता चला कि सराय मुबारक से चाहे सिट्ठी मदरसा से फैयाज साहब दरूद पढ़े, मौलाना कैसर साहब पढ़े, चाहे मौलाना हसीब इकबाल साहब पढ़े, चाहे हाजी सोहराब साहब पढ़े, हम जहाँ भी इश्क में डूब करके हमारे आका दरूद शरीफ हम जो पढ़ेंगे तो मेरे आका सुना करते हैं। क्यों सुना करते हैं? इसलिए कि मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में, हाँ मगर वो रहे। और इस वक्त इस दौर में पता चल गया कि नबी के चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं। 2-4 दिन के अंदर समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ। बहुत पहले राज इलाहाबादी ने सन 1972-73 में जब मैं पढ़ रहा था, उस वक्त राज इलाहाबादी ने कहा है कि कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, हर जगह परवाने शम्मा है मदीने में, हर जगह परवाने शम्मा है मदीने में। ये जब परवाने उड़ने लगेंगे ना पूरी दुनिया में तो जैसे लगेगा कि अंधेरा हो गया। ये परवाने जब उड़ने लगेंगे तो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, बदरी हो जाएगी, वो बदरी। अभी तो खाली आधा % खाली जो है कि उठे हैं ना। हाँ? या अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी पे दरूद शरीफ पढ़ने की ए अल्लाह तौफीक अता फरमा। अरे दूर मत जाइए, अपने मुबारकपुर के शायर को देखिए, कहते हैं कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दरूद शरीफ। तबस्सुम अजीज मुबारकपुरी लिखते हैं, पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल खुदा दरूद शरीफ। और मुसीबतों से न घबराओ ऐ मुसलमानों के टाल देता है सारी बला दरूद शरीफ। और दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। जब भी चाय की दुकान पर बैठिए तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, बल्कि अपने आका पे दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर आप इधर उधर जो फालतू बात करते हैं, उन फालतू वक्त को निकाल करके हमारे आका की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर की मुसीबत नहीं, पूरी दुनिया की मुसीबत टल जाएगी। और एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मरना बरहक है कि नहीं। अभी हम कल जब गाड़ी से प्रोग्राम करके आ रहे थे तो हमारे बड़े लड़के मास्टर मोहम्मद अली अंसारी गाड़ी चला रहे थे और हल्की सी उनको नींद आ गई, झपकी आ गई, तो उनसे छोटे लड़के मौलाना खालिद रजा बैठे थे पीछे। उन्होंने कहा कि अब्बा, कहाँ बेटा, कहा कि भैया को नींद आ रही है। हमने कहा जल्दी गाड़ी रोको, अभी जल्दी से बराऊं शरीफ के मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब उनके लड़के गाड़ी चला रहे थे, मुफ्ती साहब बैठे हुए, तो बाप बेटे दोनों इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जल्दी उन्होंने कहा जल्दी गाड़ी रोको। जल्दी से गाड़ी रोके, बोतल में पानी दिए, हम कहे जल्दी से जाके मुंह धो। मुनमुनवा को कहे कि तुम गाड़ी चलाओ। हाँ, खालिद रजा के बाद तारिक रजा है, उसके बाद शाहिद रजा है। सबसे बड़े लड़के मोहम्मद अली हैं। और मोहम्मद नाम कैसे पढ़ा जानते हैं? जब मेरा कोई लड़का पैदा नहीं था तो मैंने दिल में ये नियत बांधी थी, ये मिन्नत मानी थी कि या अल्लाह मेरा बेटा पैदा होगा तो नाम मोहम्मद रखूंगा।
तो मुहर्रम की 12 तारीख को पैदा हुए तो मैंने अली लगा दिया, इसलिए कि अली का घर लूटा गया करबला के मैदान में, तो मैंने मोहम्मद अली लिख दिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप भी अपने बच्चों का नाम अच्छी नीयत से रखिए, हाँ, बुजुर्गान दीन के नाम पे रखिए। शाहरुख खान, हाँ, शाहरुख खान, ये कौन बुजुर्ग है हो? ये अल्लाह वाले हैं कि नचनिया हैं? यही वजह है कि महतारी बाप जो नचनिया की नीयत से नाम रखते हैं तो लड़के नचनिया हो रहे हैं। छमक चलो धीरे चलो, ये कुल न कर रहे हैं लड़के सब, हाँ? ये सब बच्चों की माँ यानी पप्पू की अम्मा की गलती है और पप्पू के अब्बा की गलती है। ये लोग कहती हैं कि जोड़ पर तोड़ नाम रखिए, जोड़ पर तोड़। अगर मौलाना हसीब साहब चाहें कि नाम रखा जाए मोहम्मद अहमद, हाँ, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, अल्लाह के नामों पे नाम रखा जाए, अंबिया कराम के नामों पे नाम रखा जाए, बुजुर्गान दीन के नाम पे नाम रखा जाए, तो ये लोग कहती हैं, मुन्ने की अम्मा लोग कहती हैं कि जोड़ पर तोड़। आज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह नूरानी तकरीर, हक़ानी तकरीर, इरफानी तकरीर में लिखते हैं कि एक औरत आई नाम रखवाने के लिए, तो कहने लगी कि मौलाना साहब जोड़ पर तोड़ रखिएगा। तो वो लिखते हैं कि मैंने पूछा कि और लड़कों का नाम क्या है, कैसे जोड़ पर तोड़ रखूंगा? तो कहने लगी कि एक लड़के का नाम शमशीर अली, एक लड़के का नाम तेग अली, हाँ, और एक लड़के का नाम शेर अली, अली का शेर, अली का शमशीर, अली का तेग। तो हमने कहा कि इसका नाम रहो बंदूक अली। तब मुन्नी का अम्मा कहते ये कहाँ बड़ी ये कैसा नाम हो? करे कैसा नाम? ताही ना कह रहा हूँ कि जोड़ पर तोड़, हाँ? तो शेर अली, तेग अली, तो नाम रहे बंदूक अली। बैठा है कि नहीं बैठा है? कैसे बैठा है? तो हजरत कहने लगे कि ये लिए बैठा है कि अली का शेर, अली का तलवार, अली का बंदूक। ये कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए बच्चियों के लिए मदरसा खोला है। फैयाज साहब ने सिकठी में बच्चियों का मदरसा खुला है। यही बच्चियों की तालीम नहीं थी तो बच्चियां कुल अट का पट नाम रखती थी देहात में। हम एक जगह तकरीर करने गए, तकरीर के बाद सलाम हुआ, चाय पी रहे थे और ऐसे हाजी सोहराब की तरह एक आदमी हमसे मिलने आए, हाथ हाथ मिला रहे थे। इतने में हाजी सोहराब साहब के बगल में एक और आदमी बैठे हुए थे। वो कहने लगे कि हरे गुलगुल्ला तनियम आई बे। गुलगुल्ला नाम लेके बुलाने लगे। मैं सोचने लगा लड्डू नाम हमने सुना है, पेड़ा नाम सुना है, इमरती नाम हमने सुना है, गुलगुल्ला नाम हमने नहीं सुना। यार गुलगुल्ला इलाज पड़ा कैसे? मैंने पूछ दिया मादरत के साथ। वो कहने लगे कारी साहब मत पूछिए, हमारे गांव में बड़ी जाहिलियत है, यहाँ औरतों की हुकूमत चलती है। हम कहा कि क्या बात है, आखिर गुलगुल्ला नाम पड़ा हुआ कोई वजह होगी ना। बेचारे बहुत मुश्किल से बताए कि हमारे गांव में बड़ी जाहिलियत है, जब शादी पड़ती है तो रजग्गा की रात कुल औरतें गीत गाती हैं और लड़के जो है डीजे के सामने नाचते हैं। ये बीमारी आप देख रहे हैं कि नहीं? बहुत सी जगह मौलाना आसिफ साहब, मैं देहातों से मिलाद पढ़ करके आया हूँ तो दूसरे दिन फोन आया है कि हजरत बहुत अफसोस की बात है कि जिस स्टेज पे आप तकरीर करके गए और तकरीर के बाद जो है रजग्गा की खुशी में जो डीजे बज रहा था, उस डीजे के आगे तमाम लौंडे रात भर नाचे हैं। अब बताइए इस शर्म की बात है कि नहीं? क्या इससे अल्लाह राजी होगा या अल्लाह इससे खुश होगा? ये लड़के नचनिया क्यों बने? नचनिया इसलिए बने कि माएँ टीवी बहुत ज्यादा देखी तो असर पड़ता है माँ बाप का। लड़के इतने तरक्की कर गए, कहने लगे कि पापा अब शादी ब्याह में मौगा मनवाने की जरूरत नहीं है, लौंडा बुलाने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, खाली डीजे मंगवा दीजिएगा। बम्बई के हमारे इतने दोस्त आएंगे, इतना नाचेंगे कि छक्कों का छक्का छोड़ा देंगे। लड़के नाच रहे कि नहीं? अब गैरों का देखते देखते हम लोगों के लड़के भी नाचने लगे। शर्म की बात है कि नहीं? आप कहीं शादी ब्याह में बारात करने जाइए, देखिए डीजे बज रहा है, तमाम जो है कि कुफार और मुशरिकीन अगर लड़के नाच रहे हैं तो हमारे मुसलमान के लड़के जो बारात करने जाते हैं हक अदा करने के लिए वो भी और वो पी करके नाच रहे हैं, इसलिए कि फ्री मिल रहा है।
लड़की वाले पे चापा जाता है कि बे सुन ले, मोरे बारात में कुलपियक्कड़ बहुत है, वो कहीं आप किए रहिए। बेचारा मजबूरन करता है। अरे नौजवानों, आप नाचने के लिए नहीं पैदा हुए हो, नबी के इश्क में झूमने के लिए पैदा हुए, नबी की नात पे झूमने के लिए आप पैदा हुए आप। तो मैं पूछने लगा तो कहने लगे कि मत पूछिए कारी साहब, नतीजा ये हुआ कि जब गुलगुल्ला औरतें बना रही थी तो उसी रात का ही पैदा है, जोने का नाम गुलगुल्ला रखा गया है उसी रात का ही पैदा है। हम लोग कहने लगे मौलाना से पूछ के कि इसका नाम मोहम्मद अहमद रहेगा, तो औरतें कहने लगी कि नहीं नहीं, इसका नाम गुलगुल्ला रहेगा, क्योंकि जिस रात में पैदा हुआ है उस रात में हम लोग बहुत मेहनत से गर्मी के मौसम में गुलगुल्ला हम सब लोग मिल करके औरतें बना रही थी। जब जब इसका नाम याद आएगा हम कर जगह याद आइए, तब हम समझ गए कि बस करो। इसीलिए बहुत सब लोगों का नाम सोमारू रहता है, बुद्धू रहता है। तब हम समझ गए कि जो सोमवार के पैदा हो जाए सोमारू, जो मंगर के पैदा हो जाए मंगरू, जो बुध के पैदा हो जाए बुद्धू, जो जुमरात के पैदा हो जाए जुमराती, आज सोबरात के पैदा हो जाए सोबराती, जे ईद के पैदा हो जाए ईदू, जे बकरीद के पैदा हो जाए बकरीदू, जे बरसात में पैदा हो जाए बरसाती, जे खुराफात में पैदा हो जाए खुराफाती। ये सब इसीलिए बच्चियों के लिए सिकठी में मदरसा खोला गया है, घोसी में बच्चियों के लिए आलिमा बनाने के लिए, हिफ्ज कराने के लिए, कारी कुरान बनाने के लिए मदरसा खोला गया है। अब देखिए नौजवानों को हमारी बात बुरी लग रही है कि या अल्लाह कुल होकर हमारे पर बात कहूंगा खर्रा, गोली लगे चाहे छर्रा। ऐ नौजवानों, आप सुधर जाओगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि हमारे आका की शान में कोई गुस्ताखी कर दे। हम नरम हो गए, कुफारो मुश्किल गरम हो गए, और जब हम गरम थे तो 313 बद्र के मैदान में ऐसे गरम हुए कि हजारों पे भारी हो गए। लेकिन आज हम करोड़ों की शक्ल में हैं, लेकिन हम खुद नरम हैं, इसलिए गुस्ताखाने रसूल बिल्कुल गरम है। जिस दिन आप गरम हो जाओगे, नबी के इश्क की गर्मी आ जाएगी, इस दिन इंशाअल्लाह पूरी दुनिया ठंडी हो जाएगी, पूरी दुनिया नरम हो जाएगी। कह दो इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ लोगों, मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब दरूद शरीफ पढ़ते रहोगे, अचानक मौत आ जाएगी, मरना है ही है। मुद्दीन बराऊं शरीफ की बात याद आ गई, चलते चलते कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। हमारा लड़का शाहिद रजा आज अजमेर शरीफ से आया है। जब इमरजेंसी में मौलाना सोहराब ने फोन किया कि नहीं आपका आना जरूर है, मैं नरम हो गया था गर्मी देख करके। मैंने फोन किया कि साहब मैं आ नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ है, और मेरी बहू की भी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, अस्पताल लेके गया और आनंद फानन में 4-5 हज़ार रुपया फट से लग गया। वहाँ से आया तो 8 बज चुका था। मैंने कारी शाहिद साहब से फ़ोन किया कि साहब मैं आ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इन्होंने कहा कि अरे साहब हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी रुसवाई होगी। तो मैंने शाहिद मियाँ से कहा कि बेटा जल्दी चलो। कहा अब्बा हमको नींद आ रही है, मैं अजमेर शरीफ से आया जगह हूँ। हम कहा बेटा चलो, अल्लाह को मंजूर होगा तो बाप बेटा सब लोग मर जाएंगे। हाँ क्या है, चलो अल्लाह का नाम लेकर। तो मौत आ सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि घर से निकलो तो पता जेब में रखकर निकलो, हाथ से चेहरे के पहचान मिटा देते हैं। घर से निकलिए तो सफर की दुआ पढ़ के निकलिए, बोलिए इंशाअल्लाह। हीरो होंडा पर बैठिए, चाहे स्कॉर्पियो पे बैठिए, चाहे बोलेरो पे बैठिए, चाहे बुलेट पे बैठिए, चाहे खटखटवा गाड़ी पर बैठिए, कहीं भी बैठिए तो सफर की दुआ पढ़ लीजिए। और सफर की दुआ पढ़ करके बैठेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा तो शहादत का दर्जा पा जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे। तो मरना बरहक है, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, इनको नहीं कहेंगे मौलाना हसीब साहब को, नहीं तो इनकी घर वाली जान जाएंगी तो 75 को क्या कहेंगे कि ऐसे ही से मौलाना की तकरीर सुनते हैं कि मुआवत रहे तो के। लेकिन आलिम है तो इनकी घर वाली भी आलिमा होंगी, आलिमा नहीं होंगी तो आलिम की सोहबत में ये जरूर उनका ईमान ताज़ा होगा, यकीन होगा कि जब तक मौत नहीं आएगी कोई मार नहीं सकता है, और मौत आ जाएगी तो कोई ताकत बचा भी नहीं सकती।
ये हमारा और आपका ईमान है, लेकिन मरना बरहक है। और जब मर जाएंगे तो 24 घंटा नहीं होगा कि पेट फूलने लगेगा, बर्फ की सिल्ली काम नहीं करेगी, तो ये होगा कि जल्दी से दफनाइए। जब दफनाया जाएगा और दरूद शरीफ की आदत आपकी जिंदगी में रहेगी, दरूद शरीफ पढ़ने की आदत रहेगी, तो ये बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जब हाजी सोहराब साहब कारी ज़कीउल्लाह को दफना करके 40 कदम दूर हटेंगे, मौलाना हसीब इकबाल साहब कारी ज़कीउल्लाह को दफना करके 40 कदम दूर हटेंगे, कारी शाहिद साहब दफना करके हटेंगे, तो इतने में नकीरैन आएंगे और नकीरैन कहेंगे डांट करके मन रब्बों का मादीनों का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हाजिर होंगे, तो नबी का आशिक क्या करेगा? जब बगैर देखे दरूद शरीफ पढ़ता था, तो आप देखिए जब हुजूर को देखेगा तो क्या चुप रहेगा? नबी को कब्र में देखा जब एक आशिक ने, नबी को कब्र में देखा जब एक आशिक ने, तो झूम झूम के पढ़ने लगा दरूद शरीफ। और ऐसे भी नकीरैन नहीं मानेंगे ना, तो नबी का आशिक तड़प जाएगा कि नकीरों छेड़ते क्यों हो, कलेजा चीर कर देखो, नकीरों छेड़ते क्यों हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपने दिल में इश्क़ सैयद अबरार लाया हूँ। अपने मौजू पे आ रहा हूँ, अपने मौजू पे आ रहा हूँ। मैंने 15वें पारी की जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जो माँ बाप के ताल्लुक से। पोस्टर देने के बाद मेरा मिजाज फौरन बदल गया, इसलिए कुछ देर तक रोशनी डालूंगा। आप सुनिए चाहे मत सुनिए, कुर्सी छोड़ के भागिए चाहे उलट जाइए, लेकिन थोड़ी देर तक बयान करके हटूंगा। मैंने दरूद शरीफ के बारे में इसलिए बता दिया कि मौलाना हसीब साहब ने जो बयान किया है, जब नबी से इश्क करना है तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़िए, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की भीड़ में मुझसे वही करीब होगा जो मेरे ऊपर दुनिया में ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ता होगा। सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब वास्ती जब आते हैं, कहीं भी मैं प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई तो देखता हूँ कि इतनी भीड़ होती है कि दस्तबोसी कितने लोग कर नहीं पाते हैं। बरेली शरीफ के जो पर्दा फरमा गए ताजुशरिया, इतनी भीड़ होती थी, बम्पर भीड़ होती थी कि सब लोग उनसे मुलाकात नहीं कर पाते थे। आप बताइए, जब इस भीड़ का ये आलम है, एक बुजुर्ग आ जाए, योगी आ जाए, मोदी आ जाए, है कि नहीं? लेकिन मौलाना हसीब साहब बिल्कुल योगी और मोदी के बगलिया में खड़े हो, और फैयाज साहब भी दाहिने तरफ बाएं तरफ खड़े हो। पेपर में जब छप जाएगा कि मौलाना हसीबो साहब हैं, मनीजरो साहब हैं, ज़कीउल्लाह फटीचरो साहब हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? हम तो अपना फोटो लेकर के, पेपर लेकर के, अखबार लेकर के, दैनिक जागरण लेकर के अपने हज्जिन को लेकर दिखाएंगे, ये हज्जिन देख लूँ हमारे जलवा, प्रधानमंत्री के एकदम करीब हैं हम। हाँ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, एक प्रधानमंत्री के करीब हो जाए इतनी भीड़ में, जहाँ एक जिले को लेकर इकट्ठा हो, एक मंडल के लोग इकट्ठा हो, मौलाना हसीब अपनी किस्मत पे नाज करें, कारी ज़कीउल्लाह अपनी किस्मत पे नाज करें, फैयाज साहब अपनी किस्मत पे नाज करें, कारी शाहिद साहब तो कुंवारे हैं, वो अपनी किस्मत पे नाज करेंगे, हाजी सोहराब साहब भी किस्मत पे नाज करेंगे। लेकिन आप बताइए, क़यामत के दिन सारी लोग इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? क़यामत के दिन इतनी जबरदस्त भीड़ होगी जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। भारत में कितने मुसलमान हैं, पूरा आंकड़ा मौजूद है, कितने गैर मुस्लिम हैं, आंकड़ा मौजूद है, लेकिन क़यामत के भीड़ में कितनी जनता होगी, कोई आंकड़ा है? और कितना भयंकर दिन होगा, कहीं अंदाजा लगाया आपने? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, तो हश्र का सारा नक्शा
हश्र का सारा नक्शा। तो देखा आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इतनी बम्पर भीड़ में वही होगा, हमारे आका फरमाते हैं, जो मेरे ऊपर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता होगा। तो आप कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेंगे कि नहीं? बोलिए इंशाअल्लाह। हम अपने घर पे टीवी तो आज तक नहीं लगाए, बीबी है लेकिन टीवी नहीं है, लेकिन मदनी चैनल लगवाया हूँ लोगों की ज़बानी सुन करके। उस मदनी चैनल में इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मौलाना लोग बयान कर रहे थे कि जो 1000 मरतबा रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ेगा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम देख नहीं लेगा। उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक जीते जी जिंदगी में अपनी लाइफ में जन्नत का मकाम न देख ले। आप भी दरूद शरीफ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए। फालतू इधर उधर बतियाने से बेहतर यह है कि दरूद शरीफ पढ़िए। हमको बड़ा अच्छा चांस मिलता है जब सफ़र में रहते हैं। तो हाँ, सफ़र में रहते हैं तो तस्बीह पॉकेट में रहती है और हमेशा जो है कि पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि एक्सीडेंट हो जाएगा ना, मर जाएंगे तो दरूद शरीफ पढ़ते हुए मर जाएंगे। हाँ, हम आगे में बैठते हैं, हाँ, मरेंगे तो और तगड़ा में मरेंगे। तो आपसे भी कहूँगा कि सफ़र कीजिए तो पाक साफ होकर के सफ़र कीजिए। बोल दीजिए इंशाअल्लाह। तो दरूद शरीफ के बारे में बता दिया और मेरा ख्याल है कि अब 12:30 बज गया होगा। आधा घंटा और ज़रा सा बर्दाश्त कर लीजिए। माँ बाप के ताल्लुक से मैंने खुतबे के बाद जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है वो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है इसके आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई बाप माँ कुछ कहे तो उफ मत कीजिए। अब उफ का मतलब हमने उलमा से समझा, मौलाना हसीब अख्तर साहब जैसे सदर जलसा से समझा कि हजरत हम तो खाली अशरफिया में पहली जमात तक पढ़े हैं। जब मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह मुर्गा बनाते थे लड़कों को, हाँ, नहीं याद रहता था तो मुर्गा बना देते थे। तो ऐसी हालत में हम तो बहुत कम पढ़े हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े हैं, ज़रा सा बता दीजिए उफ का मतलब क्या होता है। तो ये हाजी सोहराब साहब, मौलाना हसीब साहब जैसे आलिम दीन हमको बताने लगे उफ का मतलब ये है कुरान में, फलसफा ये है कुरान का कि मिसाल के तौर पर हाजी सोहराब साहब गाड़ी स्टार्ट करके अपनी जा रहे हैं और प्लेन पकड़ना है चाहे ट्रेन पकड़नी है, इतने में माँ बाप ने आवाज दे दी, ए हाजी सोहराब, ए इस्लाम, ए जीशान, ए याकूब। माँ बाप ने आवाज दे दिया। तो ऐसी हालत में आदमी कहते हैं कि ओहो अब तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हा? जैसे मौलाना हसीब साहब, योगी सरकार ने ये अंगूठा, योगी सरकार ने पूरा चाँप दिया है। पता चला मौलाना हसीब साहब गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं सिकठी पहुंचने के लिए और इसी में किसी गए मौलाना साहब एगो तावीज़ लिख के जीता। अब ऐसा आदमी इनसे कह दे, ऐसा आदमी कह दे जो बड़ा जिगरी दोस्त हो, तब ये कहेंगे इसी हालत में कि ओहो अब तो भाई साहब हमारी गैरहाजिरी लगी जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसी हालत में आदमी कहता है ओहो। तो माँ बाप के बारे में कुरान ने ही आपको हुक्म दिया है, हमको हुक्म दिया है कि ऐसी नाजुक घड़ी में भी माँ बाप कुछ हुक्म दे तो आप हुक्म की तामील कीजिए, उफ भी मत कीजिए। बोलिए हम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, आपके अम्मा अब्बा दोनों पर्दा कर गए हाजी सोहराब? माशाअल्लाह। अम्मा अब्बा दोनों पर्दा कर गए? अब्बा अम्मा का नाम? मरहूम अब्दुल कलाम, मरहूमा अलीमुन्निसा। या अल्लाह ये दोनों आदमी की मग़फ़िरत फरमा दे। अरे मियाँ, हमने सुना है उलमा के ज़माने जहाँ 40 मुसलमान होते हैं उसमें एक अल्लाह के वली भी होते हैं। बड़े चालाक आदमी ये चारों भाई। मैंने देखा है कि 9वां जलसा यानी 9 साल से ये कर रहे हैं। हर साल इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं और मौलाना हसीब साहब दुआ करेंगे या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। ना जाने कितने 40 हैं, इसमें कोई अल्लाह वाले जरूर होंगे, कह देंगे कि या अल्लाह दुआ कबूल फरमा ले, और कोई अल्लाह वाले कह दे आमीन, तो बेड़ा पार हो जाएगा मरहूम अब्दुल कलाम साहब का और मरहूमा अलीमुन्निसा का। इसलिए सामूहिक तौर पर होलसेल में हम लोग दुआ खानी कराते हैं। जुमा के दिन जामा मस्जिद में, ईद बकरीद के दिन
जलसा में जहाँ भीड़ होती है वहाँ दुआ खानी कराते हैं। या अल्लाह इनके अब्बा अम्मा की मग़फ़िरत फरमा दे। आप लोगों के अम्मा अब्बा किसके जिंदा हैं जरा सा हमको बता दीजिए। आहा, अरे वाह वाह, अबू ना है, अम्मी है ना, अम्मी है, तब चुप रहिए। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो औलाद बड़ा खुश नसीब है जिसके अम्मा या अब्बा जिंदा है, इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत ये जो औलाद अपने माँ का चेहरा एक मर्तबा प्यार से देखता है, एक हज मकबूल का सवाब पाता है। हाजी सोहराब साहब हज करके आए होंगे तो कोई मार्कशीट नहीं मिली होगी, आप लोगों में कोई हज करके आए होंगे तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिली होगी कि हज बिल्कुल मकबूल हो गया। कारी ज़कीउल्लाह 2013 में गए थे हज करने तो हमको भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिली है, कोई मार्कशीट नहीं मिली है, लेकिन मौलाना हसीब साहब आलिम किए होंगे तो मार्कशीट मिली होगी, कामिल किए होंगे तो मार्कशीट मिली होगी, फाजिल किए होंगे तो कामिल। आप लोग भी हाई स्कूल पास किए होंगे तो मार्कशीट मिली होगी, भारत सरकार की मोहर होगी। एमए ओमए किए होंगे, इंटर लिंटर किए होंगे तो मार्कशीट मिली होगी। लेकिन हाजी लोग हज करके आते हैं तो कोई मार्कशीट नहीं मिलती है, बल्कि हर हाजी ये सोच करके आता है और हज करके अरकान अदा करके आता है कि उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मदद पर है रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। एक मोमिन का यकीन है कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। एक हाजी को यकीन है कि मेरे नबी का फरमान है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे नबी के कब्र की ज़ियारत कर ली शफाअत वाजिब हो गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ, तनिको मत घबराइएगा। खाना हम नहीं खाए हैं, आप लोग खूब खा के बैठे हैं, तब फिर काहे टेंशन ले रहे हैं। जल्दी से एक मरतबा वो दरूद शरीफ पढ़िए, हम अपनी तकरीर ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ लोगों, जो औलाद अपने माँ का चेहरा एक मर्तबा प्यार से देखता है, एक हज मकबूल का सवाब पाता है। मकबूल माने बिल्कुल सर्टिफिकेट मिल गई कि आपका हज कबूल हो गया, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान वो फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। न तो कुरान बदल सकता है, न तो मेरे नबी का फरमान बदल सकता है। एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं अपने अम्मा अब्बा का चेहरा अगर 100 मरतबा प्यार से देखूं, ज़ियारत करूं, तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाऊंगा? मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत के खजाने में कमी नहीं है। जो औलाद माँ बाप का चेहरा 100 मरतबा प्यार से देखेगा, 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा। हर अमल्ला जवाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है। खार मांगो गुलाब मिलता है, और माँ के चेहरे को प्यार से नौजवानों, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने ये मिन्नत मानी थी कि मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, मरज से शिफा मिल जाएगी तो खाने काबा की दहलीज चूमूंगा, चौखट चूमूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम लोग मन्नत मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी की, बड़े पीर साहब की, लेकिन उन्होंने क्या मिन्नत मानी भाई? खाने काबा की चौखट चूमने की। सेहत अच्छी हो गई, तबीयत अच्छी हो गई, फरहर हो गए, हुजूर की बारगाह में जाके रो के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी मिन्नत पूरी हो गई। मिन्नत ये थी कि खाने काबा की दहलीज चूमूंगा, खाने काबा की चौखट चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ बड़ी दूरी है, या रसूल अल्लाह, पैर में ताकत
ताकत नहीं कि पैदल जा सकूं, पैसा नहीं कि घोड़ा या ऊंट खरीद सकूं, या रसूल अल्लाह ये मिन्नत कैसे पूरी होगी। नौजवानों याद रखो, आज हमारे नौजवान शादी ब्याह के बाद अपने बाल बच्चों में इतने मुस्तगरक हो जाते हैं कि माँ बाप के हुकूक भूल जा रहे हैं। 99% लड़के माँ बाप को भूल जा रहे हैं, लूम लेके अलग हो जा रहे हैं। लूम लेने चाहे काद को रूम लेने, रूमो लेके अलग हो जा रहे हैं और लूमो लेके अलग हो जा रहे हैं। लेकिन याद रखो, माँ का जरा मकाम देखो, कह दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल अब तकरीर खत्म कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 बजने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरी मिन्नत कैसे पूरी होगी, जा नहीं पा रहा हूँ। और मैंने पता लगाया है, हज के मौके पर भी और उम्रा के मौके पर भी दोनों मरतबा गए, मैंने लोगों से पूछा तो कोई 450 किलोमीटर दूरी मक्का मदीना की बता रहा था, कोई 500 किलोमीटर। यहाँ तो देश भर सऊदिया रहने वाले होंगे, वो और अच्छा जानते होंगे, है कि नहीं? इतना ही ना होगी। या अल्लाह, अब इतनी लंबी दूरी तय करने में बड़ी मजबूरी थी। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कैसे मिन्नत पूरी होगी। आका का फरमान सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। अम्मा अब्बा हो तो जाके एक मर्तबा सवेरे प्यार से चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करूंगा इंशाअल्लाह, सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मेरे प्यारे साहबी, अगर आप मक्का शरीफ नहीं जा पा रहे हैं, काबा शरीफ की चौखट दहलीज नहीं चूम पा रहे हैं, तो आप अपने घर चले जाइए और अपनी अम्मी जान का तलवा चूम लीजिए, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। कितना बड़ा सवाब है। ये हमारे कारी शाहिद साहब की अभी पुरानिया अम्मा जिंदा हैं, जहाँ ये हमको प्रोग्राम दिए थे, सिया गांव का नाम है ना, वहीं गए थे, तो अपनी अम्मा को भी शादी में लेके गए थे उस प्रोग्राम में। रात में मिलाद शरीफ था, दूसरे दिन बारात आने वाली थी, तो ये वहीं गए थे। हमने कहा कहने कि मोरी अम्मी भी आई हैं, तो मैंने कहा कि या अल्लाह, हमारी अम्मी तो दुनिया से चली गई, ये कारी शाहिद आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी अम्मी अभी जिंदा हैं, आप हज का सवाब पा रहे हैं उनकी खिदमत करके। आपकी भी अम्मी अगर जिंदा हो तो खुशकिस्मती समझिए। इसलिए कि हाजी सोहराब साहब के पास अगर इतना पैसा नहीं होता तो इतना अच्छा जलसा अकेले दम पे कैसे करते। पता चला पैसे से अमेरिका का भी अनमोल सामान खरीद सकते हैं, पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ए हाजी सोहराब, चारों भाई मिल करके अगर आप ये चाहे कि कहीं अलीमुन्नसा मिल जाए, कहीं मरहूम अब्दुल कलाम मिल जाए, मिलेंगे? हमारे आपके अब्बा अम्मा जो इंतकाल कर गए, पूरी दुनिया में कहीं मार्केट ऐसी है, अमेरिका, अफ्रीका, हॉलैंड, इंग्लैंड, हाँ, यूक्रेन, रूस, कौनों देश में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो जब तक ये सोना से भी ज्यादा कीमती चीज मौजूद है, उसकी कीमत समझिए और अपने माँ बाप का पैर दबाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बड़ा बदनसीब हूँ, मेरी अम्मी जान का इंतकाल हो गया है, क्या करूँ। हुजूर फरमाते हैं, जाइए अपने अम्मी जान के कब्र पे चले जाइए, पैर की तरफ चूम लीजिए, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। वारे माँ का मकाम। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमको पता भी नहीं है अम्मी कहाँ कब्र में दफनाई गई है। अगर अम्मी जान का पता भी नहीं है, हुजूर की रहमत जोश में आती है। आमिना के लाल मुस्कुरा के फरमाते हैं, अम्मी जिंदा भी नहीं है, अम्मी के कब्र का पता भी नहीं है, आप अपने घर चले जाइए, एक लकीर खींच लीजिए, एक चीना खींच लीजिए, उसको माँ की कब्र तस्वुर कर लीजिए, पैर की तरफ चूम लीजिए, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। बताइए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो भाई कि खाली अम्मा की खिदमत कीजिए और बुढ़वा बाप के गर्दनिया पासपोर्ट लगा करके सराय मुबारक से मुबारकपुर भगा दीजिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बाप की भी कुर्बानी कम नहीं होती है जी सोहराब। बाप की कुर्बानी देखनी होगी तो आप खुद जब मेहनत करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा
इसलिए कि पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तो हके खियौल, अरे अपने वस्त्र पुराना पहिनलन नया तो हके पहिनौल। पिताजी कितना कष्ट उठा के हाजी सोहराब, अरे पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तो हके खियौल, अपने वस्त्र पुराना पहिनलन नया तो हके पहिनौल। तोहरे पिताजी ऐसन के करी, तोहरे पिताजी ऐसन के करी दुलार बबुआ, काहे भूल गईला अम्मा का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ। जवानों, वक्त हमारा अब खत्म हो रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी अम्मा ने, आपके अब्बा ने कितना सेवा किया है, जरा बच्चों से अंदाजा लगाइए। हमारी तीन गो नतनी है, 2 गो पोती हैं, 1 गो पोता है। मैं बहुओं को मिसते हुए देखता हूँ, अपने बेटों को भी माँ को मिसते हुए देखा। कैसे मिसती है देखते हैं देहातों में। सुबह शाम और दिन दोपहरिया बुकवा तेल लगौली, सरसों का तेल और सरसों का तेल और कच्चा सरसों भिगा करके भूख करके पूरा इसे मलीदा बना के अब बाबू को अपने जंघा पर लेटा करके पिठिया पर नहीं बल्कि कमरिया पर वो तेल सुखाती हैं कि मोरे बबुआ की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए। हंसिए मत, हंसले की नहीं कह रहा हूँ। सोचिए कि आज हमारी रीढ़ की हड्डी बुढ़ौती में कमजोर हो जाए तो कोई छूने वाला है? माँ बूढ़ी हो जाए तो कोई औलाद माँ के करीब जाने वाला है? मेहरारू के करीब, मेहरारू के ससुराल, मेहरारू के सखी सहेली के रोज जाएगा, लेकिन अम्मा के यहाँ बहुत कम आएगा। आज बीमारी है कि नहीं बीमारी है? हाँ, अपने मेहरारू के रिलेशन में रोज जाएगा, साली से खूब बतियाएगा, हाँ, सरहद से खूब बतियाएगा, और अम्मा के यहाँ जाएगा तो डांट के कहेगा बबुआ खिलावे के ना मोहे हो तो कब बबुआ रोत रहता। बाप रे, तोर बबुआ का बजावे का नौकरी ले गई है? वो नौकर है तोरे अम्मा अब्बा? अरे प्यार से खिला दिए तो खिला दिए। बुढ़ौती में लड़का खिलावे की ड्यूटी महतारी बाप को मिल जा रही है, वो नमाज बेचारे कैसे पढ़ेंगे? अगर कोई नमाज पढ़ना भी चाहे हाजी सोहराब तो लड़का रोज रोज मुतत है। हमारे का तो पोती पोता के ऐसे दोनों परानी सुताते हैं और का झुंझुनवा कस के बांधे रहते हैं। देख ओरे रहे तो अल्लाह कसम कस के बांधे रहते कि यार अगर फोर से हर ना आवे। ये क्या ड्यूटी रे भाई? महतारी बाप को अब आपको आजाद देना चाहिए, आजादी देनी चाहिए कि अम्मा ए अब्बा, बहू को कहनी चाहिए, बेटा को कहना चाहिए अम्मी आपने तो हम लोगों को इतना पहलवान कर दिया, इतना सजा दिया है अब्बा, आपने मेहनत मशक्कत करके हम लोगों को बहुत बनाया है अब्बा, अब आपको फुर्सत देता हूँ, कोई काम नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह कीजिए, 5 वक्त जमात से नमाज पढ़िए, घर में तिलावत कीजिए, हम लोगों के लिए दुआ कीजिए अब्बा। बहुओं को तो कहनी चाहिए, बेटियों को कहनी चाहिए कि अम्मी आपने हम लोगों के लिए बड़ी कुर्बानी दी अम्मी, अब 5 वक्त नमाज पढ़िए और अब नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों के लिए दुआ कीजिए। वो कैसे कम अकल औलाद हैं जो अपने अम्मा अब्बा की ड्यूटी लगाते हैं घर के खिलैया, अरे पतोहिया को ले करके फेंक देती है। ले बूढ़ी है, बूढ़ी तो बाबू के बाबू थे। बताइए ये क्या मिजाज है भाई? ये गलत है कि नहीं है? या अल्लाह, ऐ लड़को अपने माँ का जरा देखो कि माँ कैसा सेवा करती है। इतना अपना ले करके बाबू के कमरिया पर ऐसे रगड़िए ताकि मोरे बेटवा की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए। और करे बातचीत सुला करके इतना अपना ले करके सीनवा पर मलिए, मोरे बबुआ का टीबी का बीमारी न हो, सीना खूब मजबूत हो जाए, ताकि हुजूर की गुस्ताखी हुजूर की शान में गुस्ताखी कोई करे और मेरा लाल जब निकले तो सीना इतना मजबूत हो कि
कि 2-4 गो गोली भी खाए तो उसका दम इतना जल्दी न टूटे, और दम टूटे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दम टूटे। अभी बता रहे थे ना कि सरकार के कदमों में गए तब उनका दम टूटा। माँ कितने लाडो प्यार से सीने को मजबूत करती हैं, और उसके बाद भूजा को ऐसे पूरा मली है, और जंगहवा के पूरा ऐसे मल के पहलवान करी है। और आजकल शादी ब्याह में लंबाई, फोर्स में आपका लड़का जाएगा तो लंबाई 5 फुट का इंच चाहिए भाई, फोर्स में 5 फुट का इंच चाहिए भारत सरकार को। माँ उसका ख्याल करते हुए अपने बेटवा को जब मिस लेती हैं तो आपने देखा होगा, एगो हथवा पकड़ के एगो टंगिया पकड़ के ऐसे खींचे थे, एगो हथवा पकड़ के एगो टंगिया पकड़ के ऐसे खींचे थे। इतने प्यार से खींचती है माँ कि हाथ उखड़ न पाए, पैर उखड़ न पाए। हाजी सोहराब जैसे पहलवान आदमी खींच दे तो तुम्हें उखड़ जाए पैर। उसके बाद मैंने देखा है एक एक्सरसाइज और देखा है जी, बाबा रामदेव क्या जाने, ये तो आज न पैदा हुए हैं, बाबा रामदेव एक्सरसाइज क्या जाने, जो हम लोगों की अम्मा हम लोगों के साथ एक्सरसाइज करा गई। हम लोग देखते हैं कि दोनों अंगूठवा पकड़ के चित लेटा के दोनों अंगूठवा पकड़ के ले जाकर रहे लीलरवा पर छुएंगे पकड़ के, तब बबुआ कहता के हंसिए मत। आज जो नतीजा हो रहा है बुढ़ौती में महतारी बाप का सुनिए। महतारी बाप के पुरनिया होने के बाद उनसे कहानी जाके सुन लीजिए। बहुत से महतारी बाप है जो कहते नहीं है, आ करके रह जा रहे हैं, अपने बेटे की आबरू बचा रहे हैं, अपने घराने की आबरू बचा रहे हैं, और कुह करके बुढ़ौती गुजार रहे हैं। बहुत से बाप को सब्र नहीं होता है तो चाय खाने पर किसी से पैसा मांग देते हैं, हाजी सोहराब जरा चाय पिला दो। हाजी सोहराब को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब लड़के कमा रहे हैं लेकिन अब्बा का ख्याल तो कहीं कहीं लीक कर जाता है, और कहीं कहीं महतारी बाप आह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बेटों की आबरू बचा रहे हैं। इसलिए सोचो, मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, अरे लड़कों अपने माता पिता का सेवा कीजिए। इसलिए कि 9 महीना पेट में लेके माता तोहके ढोली, कितना दुख दर्द और पीड़ा से तोहके जनमली। दूध छाती को पियौली, दूध छाती को पियौली, बार बार बबुआ काहे भूल गईला माई का दुलार। बबुआ काहे भूल गईला माई का दुलार। बबुआ दुलार बबुआ कितना सेवा कैली माता जी तोहार। बबुआ अपने माँ बाप का पैर दबाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। नहीं भी पैर दर्द करे तो जाइए। या अल्लाह दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वालिदैन हैं उनकी खिदमत करें, आप ये चाहते हैं कि हमारे औलाद भी हमारी खिदमत करें, तो अपने माता पिता का आप सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। सुहेल देव एक दिन हमारे से छूट गई, खेत में प्रोग्राम था, जौनपुर के आगे जाना था, बाइक से हमारा बड़ा लड़का मोहम्मद अली पहुंचाया। वहां जाने के बाद मैं चारपाई पे लेट गया, ऐसे खेत में चारपाई लगी हुई थी, लेट गया और गाड़ी खड़ी करके लड़का आया, हमारा पैर दबाने लगा। जब वो किसी जरूरत से चला गया तो कमेटी वाले आए, कह रहे कारी साहब वो अपने मुरीद कहाँ है, बुलाइए। मुरीद कहना अपने मुरीद को बुलाइए, वो भी पानी पी ले। अरे हम पी रहे नहीं है तो हमारा मुरीद कौन होगा? अरे भाई बात क्या है? अरे वो कौन था जो आपका पैर दबा रहा था? वो आपका मुरीद न रहे होंगे? हम कहा नहीं, वो हमारा बड़ा लड़का है। इनके बड़ा लड़का पैर दबा रहा था। घर पर तो लड़के दबाते ही हैं, समाज में तो लड़के लजाते हैं, पीर साहब का दबाते हैं, लेकिन अपने अम्मा अब्बा का लजाते हैं।
पीर साहब का दबाएंगे, अम्मा अब्बा का दबाने में लजाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पीर साहब की भी खिदमत कीजिए और अपने बूढ़े माँ बाप का भी सेवा कीजिए, हाथ पैर दबाइए। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि अल्लाह की जानिब से मेरे बेटे के दिल में ये मोहब्बत पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, इसलिए कि अपने अब्बा मरहूम अब्दुल गफूर अंसारी और अपनी अम्मी की मैंने बड़ी खिदमत की है, तो अल्लाह ताला ने मेरे बेटों के दिल में ये मोहब्बत पैदा फरमा दी है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करें, तो आप भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। अलग होना कोई बीमारी नहीं है, दिल से अलग मत होइए। जहाँ भी माँ बाप हो उनका ख्याल कीजिए, पैसे से, धन से, दौलत से, तन से, मन से, धन से। और सुन लीजिए, अपने अम्मा अब्बा के और करीब हो जाइए ज़ईफ़ी में। आखिरी शेर पढ़ करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब 1 बज गया होगा। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जब माता पिता के अपने वालिदैन के करीब होना चाहिए तो ऐसी नाजुक घड़ियां आ जाती हैं कि 4 भाई हैं, 5 भाई हैं तो 5 भाई अलग अलग हो जाते हैं, हा? जबकि ये माँ बाप के करीब होने के दिन होते हैं। माँ बाप की आँख काम नहीं करती है, हाथ काम नहीं करता है, पाँव काम नहीं करता है, गिर जाते हैं माँ बाप, कुल्ला सरक जाता है, ऑपरेशन होता है, टांग टूट गई है, हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। ये होता है कि नहीं होता है? ऐसी हालत में जब हम माँ बाप के करीब रहेंगे तब तो सेवा हो पाएगा। आधी रात को हमारी अम्मा उठेंगी, हमारे अब्बा उठेंगे, हम जब करीब रहेंगे, माँ बाप के करीब रहेंगे, तब तो उनका हाथ पकड़ करके बाथरूम तक पहुँचाएंगे, तब तो वजू के लिए पानी देंगे। और हमारे अब्बा अगर वजू के लिए उठे और पैर फिसल गया, चापाकल पर, हैंडपाइप पर गिर गए, तब कुल्ला सरक गया, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए ये लड़कों, जवानों, चूंकि मैंने सोचा था 1 बजे तक खत्म हो जाएगा, मालूम हो रहा है कि अब 1:15 बज चुका है। मैं आखिरी शेर आप तक पहुंचा करके माँ बाप के ताल्लुक से अब मैं कुर्सी से हट रहा हूँ। ये वक्त होता है बड़ा करीब होने का कि वृद्धापन में माता पिता के मत बबुआ तू छोड़ा, अरे वृद्धापन में माता पिता के मत बबुआ तू छोड़ा, नहीं तो उनके शराप से भस्म हो जाइबा, दिल मत उनकर तोड़ा। अपने माँ बाप की बद्दुआ से बचिए, माँ बाप की बद्दुआ से बचिए। वक्त नहीं है, मिठाई ला के रख दी गई हमको भगाने के लिए। याद रखिए, जब भूत नहीं छोड़ता है, जब जिन्नात नहीं छोड़ता है, तो मौलाना हसीब साहब इतनी अगरबत्ती फूंक करके आयतल कुर्सी और धुआं देते हैं कि जल्दी से जिन्नात भाग जाए। मिठाई ला के रखी जाती है तो कारी ज़कीउल्लाह जल्दी से भागे। ये ऐसे नहीं हटेंगे जब तक मिठाई रखी नहीं जाएगी। तो मिठाई रखी गई हमको भगाने के लिए। सुन लीजिए, अब वक्त भी ज्यादा हो चुका है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए लड़कों, अपने माता पिता का हाथ पैर दबाया करो, बोलो इंशाअल्लाह। जब हाथ पैर दर्द करता है तो जब माँ बाप का हाथ पैर कोई दबाएगा तो कितना अच्छा लगता है। हमारा एक बेटा है मौलाना खालिद रजा, आज वो मेरे साथ आया नहीं है। पता नहीं उसके दिल में क्या बात होती है, जब मेरी थकान का एहसास करता है तो खूब आके पैर दबाएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब इस उम्र में अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल हम लोग लाचार हो जाएंगे और औलाद हाथ पैर दबाएगा, सर पे तेल रखेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं? माँ बाप की दुआ निकलेगी कि नहीं? और दूर रहेंगे, माँ बाप को कष्ट होगा, तकलीफ होगी तो बद्दुआ पड़ेगी कि नहीं? तो माँ बाप की बद्दुआ भी पड़ती है और दुआ भी बहुत तेज लगती है। हमारे नबी फरमाते हैं बाप के बारे में कि बाप की दुआ वैसे ही मकबूल होती है औलाद के हक में जैसे अंबियाए कराम की दुआएं उम्मती के हक में मकबूल होती हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बाप से दुआ कराइए और अपनी अम्मी जान से दुआ कराइए, इंशाअल्लाह दीन और दुनिया में कामयाबी पाइए। आखिरी शेर मौलाना हसीब अख्तर साहब की जानिब से पेश करके ज़कीउल्लाह ज़ंगी पूरी हट रहा है। हजरत ने कहा है कि बस इसी में जो
जो शेर बाकी है उसको पढ़ करके जल्दी से कुर्सी छोड़िए, मिठाई बटेगी, सलाम होगा। हमको डर लग रही है कि खान साहब है, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में आके हमके कुर्सी पर से ढकेल दे, हाथ गोड़ फ्रैक्चर हो जाए तो हमको भी अस्पताल जाना पड़े। भाई सदरे जलसा है, ढकेलो सकते हैं, हम तो ढकेलू मौला नहीं है। इसलिए कि जब पब्लिक ढकेलने लायक हो जाती है तो ज़कीउल्लाह जंगीपुरी को बैठाया जाता है। आज तो मौके से कोई है ही नहीं है, तब ना हमको ऐसे मौके पर बैठाया जाता है, वरना मजमा बिल्कुल झारखंड हो जाता है तो ज़कीउल्लाह जंगीपुरी का नंबर आता है। तो अपनी आखिरी बात और मैसेज की हालत में मैं दे करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। बस इतना जरूर कहूंगा कि जिसके भी अम्मा अब्बा जिंदा हैं, जरा अम्मा अब्बा के सर पे तेल रख दिया कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। किसके अम्मा अब्बा जिंदा हैं हाथ उठाइए और जलसे में वादा कीजिए कि अपने माता पिता का सेवा करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ पैर दबाएंगे इंशाअल्लाह, चमेली का तेल चाहे ठंडा तेल चाहे गरम तेल अपने अम्मा अब्बा के सर पे जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि वृद्धापन में माता पिता के मत बबुआ तू छोड़ा। अलग रहिए, कोई बात नहीं है, दिल से अलग मत रहिए। अगर सराय मुबारक में अम्मी है तो वहां पहुंच जाइए, अगर दूसरे मोहल्ला में अम्मी मौजूद है सिट्ठी पहुंच जाइए, अगर दुल्हनपुरा में मौजूद है तो वहां पहुंच जाइए। अम्मी जहां हो एक मरतबा पहुंच करके 24 घंटे में अम्मी से मीठी मीठी बात कर लीजिए, अब्बू से मीठी मीठी बात कर लीजिए। 2-4 बोतल पानी चढ़वाएंगे तो अब्बा को वो राहत नहीं मिलेगी जितना 10 मिनट मुफ्तगू अपने अब्बा से कर लेंगे, अपनी अम्मी का चेहरा देख करके मुस्कुरा करके बात कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि अम्मा अब्बा को 2-4 बोतल पानी चढ़ाया गया है, बोतल चढ़ाया गया है। इसलिए कि औलाद आंखों का नूर होता है, दिल का सुरूर होता है। औलाद को जब माँ बाप देखते हैं तो दिलों को राहत मिला करती है, सुकून मिला करता है। इसलिए माँ बाप जब मजबूर हो जाए, माँ बाप जब करीब हो जाए तो कहीं भी रहिए, अलग रहिए, जंगीपुर रहिए, गाजीपुर रहिए, कोशिश करके अम्मा का चेहरा देखिए, अब्बा का चेहरा देखिए, उनसे प्यार से 10 मिनट गुफ्तगू कर लीजिए। वृद्धापन में माता पिता के मत बबुआ तू छोड़ा, नहीं तो उनके शराप से भस्म हो जाइबा, दिल मत उनकर तोड़ा। कहना माना जरा अब से तू, कहना माना जरा अब से तू हमार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ। अल्लाह ताला हम सबको नमाजी बना दे, गाजी बना दे, हाजी बना दे। इस्लाम जिंदाबाद। हाजी सोहराब साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब, मोहम्मद जिशान याकूब साहब पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।